शोएब जमाई, कौन से देश जाएंगे ऐसे लोग? देखिए दिनेश जी, मैं आप ही के पॉइंट से बात शुरुआत करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप इतना हंगामा मचाते रहे इतने साल कि क्यों यहाँ से मुस्लिम लड़के जो है हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, बहला फुसला के करते हैं, लव जिहाद होता है। तो भाई अब अगर किसी मौलवी साहब ने ये कह दिया है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि कोई भी मुसलमान हिंदू से शादी ना करे क्योंकि ईमान के बगैर शादी या निकाह जो है जायज़ नहीं होता अगर दोनों कलमा ना पढ़े हों, हमारी शरीयत में है ये और मैं इसको भी मानता हूँ। तो ठीक है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आप कोई आपकी लड़कियों की या हिंदू बहनों से कोई शादी यहाँ से मुसलमान नहीं करेगा, या फिर आपकी नीयत में खोट है कि हाँ ऐसा तो न करे लेकिन मैं यहाँ से इसको उकसाता रहूंगा कि जो है हिंदू लड़के वो मुस्लिम लड़कियों से शादी करते रहे। और इसके लिए जो यहाँ से रिवर्स लव जिहाद जो चल रहा है, जैसे कुशीनगर में चल रहा है, उसी तरह यहाँ से हिंदू जागरण मंच कहता है कि 2100 मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और एक एक लड़के को हम 5-5 लाख देंगे अगर जिसने ऐसा किया। आश्रम भूमापीठ के प्रेसिडेंट अच्युतानंद तीर्थ कहते हैं कि 5 लाख उन लोगों को मिलेगा जो मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कों से शादी करेगी। अभी लल्लन टॉप की रिपोर्ट जल्दी पढ़ देना चाहते हैं क्या आप? बगैर सुने मेरी बात करके जो है वो शादी कर रहे थे और ड्राइवर ने उसको एक्सपोज। अरे एक सेकंड रुकिए ना, आप तो ट्रेन निकाले जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन मत निकालिए, मेरी बात भी सुनिए। एक सेकंड सुनिए जरा। नहीं एक सेकंड सुनिए। शादियों में देरी ना हो, विशेषकर लड़कियों की समय पर शादी करें। शादी में देरी भी ऐसी घटनाओं का बड़ा कारण है, विशेषकर लड़कियों की। आगे सुनिए। उलमाए किराम जलसों में इस विषय पर खिताब करें और लोगों को इसके नुकसान से जागरूक करें। आगे सुनिए। अधिक से अधिक महिलाओं के इज्तिमा हों और उनमें सुधारात्मक विषयों के साथ चर्चा हो। मस्जिदों के इमाम जुमा के खिताब, कुरान और हदीस के दर्स में इस विषय पर चर्चा करें और लोगों को बताएं कि उन्हें अपनी बेटियों को कैसे सुन रहे हैं ना आप? यहां सुई अटकाई है मैंने ताकि आपको सुनाई दे। अपनी बेटियों को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। निकाह सादगी से करें, इसमें बरकत भी है, नस्ल की सुरक्षा भी है और अपनी कीमती दौलत को बर्बाद होने से बचाना। आखिरी वाला तो ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिए जरा जल्दी से शोएब जमाई। जी देखिए दिनेश जी, आप जानते हैं कि मैं इसी मुस्लिम कम्युनिटी का एक युवा हूं और पीएचडी क्वालिफाइड हूं। अपने रिसर्च लैब में ही बैठ के इस वक्त डिबेट कर रहा हूं। साइंस का रिसर्च है जहां कैंसर पर रिसर्च किया जाता है। कोई मैं मौलवी साहब या मदरसे से पढ़ करके नहीं आया हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी सोच में एक नयापन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी एडवाइजरी मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ही क्यों जाहिर की? क्यों? देखिए मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जो मौलवी साहब ये कहें कि मुस्लिम लड़कियों को बंद कर दो या उसको पढ़ने मत दो या उस पर रेस्ट्रिक्शन लाओ, उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूं। लेकिन इस तरह के एडवाइजरी जारी करने की वजह ये हुई कि दरअसल मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ही साजिश की जा रही है। ये जो सुल्ली डील्स की नाम है, ये जो इन सब कौन आपकी बातों पे इस तरह नहीं, आपने पहले साइंसदां होने का हवाला दिया, अच्छी बात है, वाकई हम जानते हैं आप साइंटिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ आप ये जो बोल रहे हैं उसमें कौन भरोसा करेगा? आप 1000 घटनाओं को एक घटना से अगर तौलेंगे, एक तरफ 100 किलो रख देंगे और एक तरफ 50 ग्राम रख के बोलेंगे देखिए कांटा बीच में है, तो ये कोई मानेगा क्या? विनोद बंसल सर, ये ठीक है, आपकी सुनिए, विनोद जी की सुनते हैं। विनोद जी। दिनेश जी बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है। देखिए इनकी शोएब जमाई की बात को भी लो तो आप कहोगे जिसने कलमा नहीं पढ़ा हो उससे शादी नहीं करेंगे। इस पॉइंट को नोट करने वाला है। जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया उसमें मैं ये इनका जो पॉइंट है वो भी हाईलाइट करने वाला है। इसका मतलब क्या है? अभी कर ही रहे हैं ये लोग। ये कर क्या रहे हैं? ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उसको पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद में कलमा पढ़वाते हैं। कलमा पढ़वा कर उसको जबरदस्ती उसको धर्मांतरित करते हैं, देन निकाह करते हैं। यही तो साजिश है। उसी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे उलेमा, मौलवी और ये तथाकथित रिसर्च स्कॉलर्स, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, इनको लैब में बैठ करके गोल टोपी पहन करके और ये जो तरकी टोपी है, आप मुझे बताइए कौन रिसर्च स्कॉलर मानेगा इनको? मैं कहता हूं जिस तरह इसमें तो हम चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। नहीं विनोद बंसल जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, नहीं अब इसी का एक हवाला देता हूं मैं। आपने जो कलमा वाली बात कही वो तो बहुत सही कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में 18 साल से ऊपर के लोग शादी के विषय में फैसला लेने के संदर्भ में जो बात है, यहां कानून चलेगा, यहां अपने अपने हिसाब से किताबों का हवाला चलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और यहां जो शोएब जमाई कह रहे हैं, शोएब जमाई कम उम्र में शादी कर दें, कैसे देखते हैं आप इस समझाइश को? देखिए मैंने इस एडवाइजरी को कंडीशनल तौर पर माना कि मैंने कहा कि इस एडवाइजरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे विचारों के खिलाफ है, मैं उनको नहीं मानता हूं, लेकिन इस बात की राष्ट्रीय पटल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। कौन सी नहीं मानते और कौन सी मानते हैं शोएब जमाई?
देखिए, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि हमारे मुस्लिम माँ बाप के बीच में यह जागरूकता या अलर्टनेस जरूर आना चाहिए कि समाज के अंदर मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ ये हिंदू जागरण मंच, ये अचूनानंद, ये कुशीनगर जैसी घटनाएं जो है, रुकैया और इस तरह अमीषा ठाकुर को जो बनाया गया, जुबैदा खातून को हमेशा, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। तो हमारे माँ बाप, जो मुस्लिम माँ बाप है, वो इस बात के जागरूक हो जाए कि कम से कम वो अपनी बच्चियों जब आप बोल रहे थे, शोएब सुन रहे थे, जब आप फिर से बोलेंगे शोएब सुनेंगे। अभी शोएब बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लें प्लीज। विनोद बंसल जी, एक बार में एक बोलता है प्लीज। हाँ शोएब, बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये मैं जल्दी आपसे जानना चाहता हूँ शोएब, बहुत वक्त नहीं है, देखिए 40 मिनट है मेरे पास, उसमें सबकी बात लेना है। आप किन बातों से नाइत्तेफाकी है आपकी, वो बताइए। देखिए, जो शरीयत के जो उसूल है, उसको शरीयत को लेकर मैं, जो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अरे यार, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ शोएब भाई आपसे, आप वहाँ पे कहाँ जा रहे हो? आप सीधी सीधी जलेबी क्यों बना रहे हो आप? लेकिन जो बातें रूढ़ी, उम्र कितनी होनी चाहिए शादी की? जो बच्चे शादी की आप साइंस का हवाला दे रहे थे, कम से कम उम्र में शादी होनी चाहिए। कितनी उम्र में शादी होनी चाहिए? अरे नहीं, मैं उसको नहीं मानता, ये बातें नहीं मानता हूं। आप सुन लीजिए, अब आपको जवाब मिल गया। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास पूरी लिस्ट है जो मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ जो अपराध। आप डिरेल क्यों कर रहे हो? अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव एक बात कहते हैं और उस पर चर्चा हो रही, तो उस पर बात कीजिए ना। मैं भी लेकर आऊं दुनिया भर के पर्चे और आपसे गिनाऊं और उसमें टाइम वेस्ट करें हम लोग? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।